नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं वह माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड, RO लोक सेवा आयोग आदि से संबंधित हैं। सबसे पहली जो सूचना निकल के आ रही है वह TGT-PGT की जो परीक्षा हो रही है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, वहाँ से है। लिखा है 3 महीने में शिक्षक भर्ती का बनेगा रिकॉर्ड। 7 व 8 तारीख को TGT और 17 व 18 अगस्त को PGT का है पेपर। आप सभी अभ्यर्थी जानते भी हैं, जैसा कि कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से आदेश भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला था, उससे भी आदेश यह मिला था कि इनको जो है 3 माह के अंदर ही वैकेंसी को कंप्लीट करना पड़ेगा, अन्यथा जो है अवमानना का जो नोटिस है वो आयोग के खिलाफ़ जारी कर दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कोर्ट ने इसको नियत समय पर कराने की बात कही थी, किंतु आयोग जो है हिला हवाली करता रहा। 2 बार फॉर्म में संशोधन हुआ और अभी तक इस पर सही कार्रवाई नहीं हो पाई थी। और अब जो है परीक्षा की डेट आदि जिन्होंने क्लियर कर दी है और इनको नियत समय में परीक्षा को करा लेना है। तो कोर्ट के आदेश के नाते जो है इनको यह जो है कार्य 3 माह के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी भर्ती प्रक्रिया 3 माह के अंदर ही कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो अवमानना का नोटिस जारी होगा और इन पर केस चलाया जाएगा आयोग के खिलाफ़। तो यह एक बड़ी अपडेट होगी। साथ ही साथ एक और अपडेट आपके लिए है कि 2016 का जो बचा हुआ परिणाम है वह भी 1-2 दिन के अंदर जारी कर दिया जाएगा, जैसा आयोग के अध्यक्ष आदि की तरफ से यह सूचना आ रही है। अवमानना के बारे में जैसा कि आज स्पष्ट लिखा भी है, अवमानना कार्रवाई करना पड़ सकता है सामना। 31 अक्टूबर तक भर्ती न करने पर चयन बोर्ड को अवमानना का नोटिस जारी हो सकता है। तो यह एक बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का डंडा है, जिसकी वजह से जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड है वह नियत समय पर वैकेंसी कराने के लिए मजबूर रहेगा। तो यह एक रिकॉर्ड हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के लिए भी। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इतने कम समय में यह वैकेंसी कंप्लीट करा सके। तो अब तक जो है ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन तो इस बार यह उम्मीद लग रही है कि आयोग को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि वह बाध्य हो गया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है लोक सेवा आयोग RO से संबंधित परीक्षा से। लिखा है RO 2016 को लेकर के घिरा है आयोग। लोक सेवा आयोग, जैसा कि नोटिफिकेशन में नेगेटिव मार्किंग 2016 में नहीं थी, किंतु जब पेपर कैंसिल हुआ और दोबारा से परीक्षा कराई गई तो आयोग ने नेगेटिव मार्किंग रख दिया। अभ्यर्थियों ने उस समय भी विरोध किया था, किंतु आयोग के सामने किसी की न चली और परीक्षा जो है उस सबको नेगेटिव मार्किंग के आधार पर ही देनी पड़ी। अब उसी को लेकर के कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि जो नोटिफिकेशन था उसके खिलाफ वर्क करते हुए जो आयोग है उसने कार्य किया है। इस नाते इस परीक्षा को रद्द किया जाए और रद्द करके पुनः से परीक्षा कराई जाए और नेगेटिव मार्किंग जिसमें न हो। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इसमें व्यापक बनाने पे धांधली भी हो गई थी, इस कारण और भी यह मांग उठाई जा रही। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की जो परीक्षा है वह मंडल मुख्यालय पर हो, अन्यथा जो नकल है वो होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, गड़बड़ी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि तदर्थ शिक्षक जिन जिन विद्यालयों में हैं कहीं ना कहीं असुविधा उत्पन्न करेंगे। इन्हीं सारी बातों को लेकर के आयोग के पास कई बार अभ्यर्थी पहुँचे हैं, किंतु अभी तक की स्थिति स्पष्ट यही हो रही है कि जो है हर जिले में सेंटर बनाया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है जीव विज्ञान अभ्यर्थियों के लिए। जीव विज्ञान TGT के प्रवेश पत्र 3 दिन में। वर्ष 2016 की जीव विज्ञान विषय की 31 जुलाई को होने वाली परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है दिया है, 18 मंडल मुख्यालयों पर होगी इनकी परीक्षा। इसके लिए मंडल मुख्यालय के जिले पर परीक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से को प्राप्त हो चुका है। परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा केंद्र फाइनल किए जा रहे हैं। 3 दिन में प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इस तरह से एक अच्छी खबर है बायोलॉजी अभ्यर्थियों के लिए, जो कि एक लंबा इंतज़ार के बाद उनको यह वैकेंसी देखने को मिल रही है, उनको अवसर मिल पा रहा है परीक्षा देने का।
और इसमें भी मामला कोर्ट में था। आप सभी जानते हैं कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये कार्य हो रहा है और इनको जो है अवसर मिल पा रहा है परीक्षा देने का। इसमें हमारे बहुत से अभ्यर्थी मित्रगण लगे रहे, जिसका कि आज यह परिणाम है और सार्थकता है कि आयोग बायोलॉजी विषय की जो परीक्षा है वो करा रहा है। अन्यथा ऐसी उम्मीद थी कि बायोलॉजी विषय को ही हटा दिया जाएगा। 2016 के विज्ञापन में जीव विज्ञान टीजीटीवी के 304 पद हैं। इसके लिए करीबन 66,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस भर्ती के अन्य विषय में भी नियुक्तियां हो चुकी हैं। कानूनी अड़चनों के चलते जीव विज्ञान विषय पर भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। अब परीक्षा की तिथि घोषित की गई है। साथ ही एक मामला जो है विज्ञान वर्ग में कन्वर्जन का था अभ्यर्थियों का। कुछ बायोलॉजी के अभ्यर्थी आयोग ने जब समय दिया था तो उसने विज्ञान वर्ग में कन्वर्जन करा दिया था। आयोग की तरफ से उनके लिए भी स्पष्टीकरण मिला है कि उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा और वह भी एग्ज़ाम में शामिल हो पाएंगे। तो ये दोनों महत्वपूर्ण थी और 2 से 3 दिन के अंदर ही एडमिट कार्ड आपके आ जाने हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है यूपी बोर्ड परीक्षा से संबंधित। 25 जुलाई तक आएगा यूपी बोर्ड का परिणाम। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का जो परिणाम है वह 25 जुलाई तक आएगा। परिषद ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जो रिज़ल्ट है उस पर थोड़ा सा लेट कर दिया है, अन्यथा यह रिज़ल्ट और पहले आ जाने थे, लेकिन 25 जुलाई को अब यह रिज़ल्ट आ जाएगा, इस बात की स्पष्टीकरण मिल गया है। वहीं सारे बोर्ड्स को 31 तारीख तक रिज़ल्ट जारी कर देने का सरकार की तरफ से भी आदेश है। अगली महत्वपूर्ण है कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर के। तीसरी लहर 3 हफ्ते दूर, जैसा कि ICMR की रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया था कि अगस्त में कोरोना संक्रमण आएगा। उस सारी चीज़ों को देखते हुए जो तीसरी लहर है वह 3 हफ्ते दूर ही है और यह स्पष्ट हो चुका है कि जो कोरोना संक्रमण है वह आ सकता है और आने का मुख्य कारण होगा भीड़ भाड़ के स्थान। तो आप सभी मित्रगण से अनुरोध है, साथियों से अनुरोध है कि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर बचें, सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग करें और अपने आप को सेफ रखें। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।